होमियो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक यादव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम दुनिया की छठे सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो छठे नंबर पर आती है। उस बीमारी का नाम है माइग्रेन। माइग्रेन मतलब बहुत ही बुरा सिर दर्द। बेसिकली इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सिर में हमेशा एक तरफ से शुरू होता है, उसके बाद ये पूरे सिर में फैल जाता है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं और कलेक्टिवली उन सभी सिम्टम्स को मिलाकर हम माइग्रेन कहते हैं। और दुनिया में 150 से ज़्यादा तरह के सिर दर्द होते हैं, उसमें से एक माइग्रेन होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको नॉर्मल सिर दर्द है या आपको माइग्रेन है। अब बात करते हैं कि माइग्रेन होता क्यों है। तो माइग्रेन जो है कोई बीमारी नहीं है, माइग्रेन एक सिम्टम है। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और इसके बहुत सारे रीजन हैं कि ये क्यों होता है। नंबर 1 सबसे पहली चीज़ कि माइग्रेन जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 3 गुना ज़्यादा होता है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है उन लोगों को माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और चेंज ऑफ वेदर में ये कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाती है। लाइट से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पर्टिकुलर किसी साउंड से सेंसिटिव हैं, पर्टिकुलर किसी स्मेल के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या पर्टिकुलर किसी फूड के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिन लोगों का बहुत जल्दी मूड अपसेट हो जाता है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जिस समय बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस समय भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जिस समय फीमेल में मीनोपॉज का टाइम आता है आफ्टर 40 ईयर्स, उस समय ये प्रॉब्लम फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब रहे रीजन की बात। अब आता है कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो बेसिकली माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 फेज में आते हैं। नंबर 1 प्रोड्रोम। प्रोड्रोम मतलब जो हेडेक होने से पहले का जो कंडीशन होती है उसको हम प्रोड्रोम कहते हैं। मोर देन 60% लोगों में ये सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमें माइग्रेन होने वाला है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि आप लाइट या साउंड के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपका टेस्ट या स्मेल वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करते लोग। दूसरा आता है ऑरा वाला फेज। इसमें सिम्टम्स धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, 5 से 20 मिनट तक रहते हैं और चलते चलते ये 1 घंटे तक भी रह सकते हैं। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं कि आंखों के आगे अचानक से लाइट आ जाती है या ब्लैक तरह के डॉट आ जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, आपका विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाता है, अचानक से आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा भारी फील होते हैं आपको, आपके बोलने में क्लियरिटी नहीं होती है, आप स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं। और आपके जो है जब आप स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, आपको स्ट्रेस उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है और आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब तीसरा आता है पैनिक अटैक, जिस समय अटैक होता है सिर दर्द का। तो ये सिर दर्द का जब अटैक होता है तो बहुत ही तेज सिर दर्द होता है और वो थ्रॉबिंग टाइप का आता है। थ्रॉबिंग मतलब ऐसे लप लप वाला सिर दर्द होता है। ये सिर में एक तरफ से शुरू होता है, उसके बाद पूरे सिर में फैल जाता है। मोर देन 80% लोगों में माइग्रेन इसी तरीके से शुरू होता है। और माइग्रेन हमेशा जो है वो नौजिया के साथ शुरू होता है। नौजिया मतलब जी मिचलाना की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें से मोर देन 50% लोगों को वोमिटिंग भी हो जाती है। वोमिटिंग के बाद कुछ लोगों को आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग बेहोश तक हो जाते हैं। जनरली ये कंडीशन 3 से 4 घंटे तक रहती है, लेकिन कुछ केसेस में ये 3 से 4 दिन तक भी रह सकती है। नंबर चौथी फेज आती है उसे कहते हैं पोस्टड्रोम, हेडेक के बाद वाली कंडीशन। इसमें पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, उसके मसल्स में पेन होता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है। ये सब सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। अब माइग्रेन जो होता है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि होता किस तरीके से। कुछ लोगों को हफ्ते में 1 बार होता है, कुछ लोगों को 15 दिन में 1 बार होता है, कुछ लोगों को महीने में 1 बार होता है। लेकिन जनरली जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मेरा, जो देखने में आया है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको महीने में 2 से 4 बार माइग्रेन के अटैक आते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में उनको ये अटैक पड़ते हैं। अब बात आती है कि जब ये माइग्रेन हमें है तो इसका मैनेजमेंट क्या है, कि हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो चीज़ें, अब मैनेजमेंट की जब बात आती है तो हमें डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली इट इज़ ए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा, हमें अपनी डाइट में चेंज करना होगा, तभी हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं डाइट की, कि डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, पहले उसकी बात करते हैं।
तो जितने भी चीज़ें जो बॉडी स्टिमुलेंट का काम करती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा तीखा फूड, कोल्ड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक, पैकेट बंद ड्रिंक या बर्गर, पिज्ज़ा जिसमें बहुत ज़्यादा सॉसेस और विनेगर का इस्तेमाल होता है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको बिल्कुल ही अवॉइड करें, ताकि बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी ट्रिगर ना हो। क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो नर्व जो है बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। तो ये हमें बिल्कुल नहीं लेनी है और हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है ताकि बॉडी हमारी रिदम में रहे। अब बात आती है कि अब हमें करना क्या क्या है। करना का ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हो तो ज़्यादा बेटर है। हमारी डाइट में सलाद ज़्यादा से ज़्यादा हो, 10 से 12 गिलास हम पानी ज़रूर पिएं, सीजन का फल हम ज़रूर खाएं, हमारे सोने का, हमारे खाने का एक रूटीन फिक्स होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम पूरी नींद लें, हम हमेशा खुश रहें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ के लिए, तब हम जाकर इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। क्योंकि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं कलेक्टिवली और हर पेशेंट में अलग अलग तरह के सिम्टम आते हैं, किसी में कुछ आते हैं तो किसी में कुछ आते हैं। तो पर्टिकुलर मेडिसिन बताना इस केस में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं कौन सी पर्टिकुलर आपको मेडिसिन बताऊं। तो इस केस में पर्टिकुलर मेडिसिन तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि जो लोग इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं कि ये समस्या से हमें छुटकारा मिल जाए, हम ठीक रहें, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। लेकिन वो हेल्प तभी करेगा जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर भी आपकी पूरी केस टेकिंग ले, पूरी हिस्ट्री ले, आपके पूरे फिजिकल सिम्टम, पूरे मेंटल सिम्टम, पूरे सोशल सिम्टम्स और पूरी आपकी एक पिक्चर बनाने के बाद वो सिम्टोमेटोलॉजिकली आपको डायग्नोस करे। उसके बाद जो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। डाइट वाला पार्ट बहुत जरूरी है कि डाइट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। बिना डाइट फॉलो करे मेडिसिन भी हेल्प नहीं करती है माइग्रेन में, ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे डॉक्टर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस यही है। तो ऐसा फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना। मैं फिर कहूँगा कि जो हमारी बॉडी को ट्रिगर करे, इसलिए हमेशा हमें कूल फूड खाने हैं, जो खाने के बाद हम कूल रहें, हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई ट्रिगर ना हो, कोई एक्साइटमेंट ना हो, और हम जितने कूल और काम रहेंगे ये प्रॉब्लम हमें उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। तो यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारी आपसे अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए हो गया, नमस्कार।